Hello friends, this is Vandana and welcome to YouTube in my YouTube channel Study by Vandana. So friends, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी वो मैंने नोटबुक पर बनाई थी और मैंने नाउन से स्टार्ट की थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच से मतलब स्टार्ट किया था। अपना जो चैनल है उस पर वीडियो बनाना मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट किया था, लेकिन मैं दोबारा से जो है यहीं से शुरू कर रही हूँ क्योंकि वो जो वीडियोस की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने वो नोटबुक पर पढ़ाया है आपको। इसलिए मैं एक नए सिरे से जो है यहाँ नाउन स्टार्ट कर रही हूँ और एकदम नए तरीके से आप जो है नाउन को यहाँ पर पढ़ेंगे, सीखेंगे। इसके बाद आपका नाउन में कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो क्लियर ना हो। इस वीडियो को देखेंगे आप, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें जो नाउन है वो किसी एक क्रम में पढ़ना है, कि एकदम जीरो लेवल से पढ़ना है हमें और एकदम बेसिक तक, जीरो लेवल से बेसिक यानी कि बेसिक टू एडवांस हम इसमें कंप्लीट करेंगे। यहाँ से जो हमारा मतलब एक सीरीज चलेगी यहाँ से नाउन पर ही, फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, मतलब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो मैं सब आपको कंप्लीट कराऊंगी अब विद एग्जाम्पल और बेसिक टू एडवांस, इस हिसाब से हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अब हम नाउन को किस तरीके से पढ़ेंगे। तो पहली बात ये है कि जब हम नाउन पढ़ेंगे उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि नाउन कहाँ से आया, कैसे आया। तो उसके लिए मैंने एक टॉपिक रखा है नाउन में, बेसिक पार्ट ऑफ अ नाउन, यानी जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेसिक पार्ट ऑफ अ नाउन। दूसरा टॉपिक है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी नाउन की आइडेंटिफिकेशन, यूज ऑफ अ नाउन, नाउन के हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब। फिर ये हमारे 3 हो गए। फोर्थ वन है हमारा नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज पढ़ेंगे हम इसमें। कंपाउंड नाउन सीखेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन यानी मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन और क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, ये सब हम इसमें देखेंगे। नाउन टाइप्स, इसे देखिए आप, इसे हम 2 तरीके से देखेंगे। एक काउंटेबल नाउन, CN यहाँ मैंने लिखा है, इसका मतलब है काउंटेबल नाउन, इसे आप ऐसे लिख लीजिए, काउंटेबल नाउन। और यहाँ लिख देंगे हम अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसे हम 2 तरीके से, नाउन केसेस, इसमें हम केस देखेंगे नाउन के कितने होते हैं। ये देखिए, नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस को हम क्या नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस जिसे एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं हम। और थर्ड है हमारा पसेसिव केस, केस। जब हम नाउन केसेस पढ़ेंगे तो हम इन तीनों को डिटेल में जानेंगे। फिर हमारा जो 9 टॉपिक होगा हमारा वो होगा नाउन एंड जेंडर। पसेसिव केस में ही हम क्या पढ़ेंगे, अपस्ट्रॉफी एस, अपस्ट्रॉफे, इसे अपस्ट्रॉफी ना पढ़ के, फी ना पढ़ के फे पढ़े, अपस्ट्रॉफे, अपस्ट्रॉफे एस जो ऐसा वाला होता है उसे भी हम इसे पसेसिव केस में ही कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे नाउन एंड जेंडर, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर क्या है, फेमिनाइन जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर क्या है, न्यूट्रल जेंडर क्या है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब जो नाउन हम पढ़ने वाले हैं, तो नाउन में हम ये सारे टॉपिक, नाउन को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे जिससे कि आपका एक भी टॉपिक जो है नाउन में छूटे ना, यानी कि आपसे जो एरर है हो, मतलब जो गलती है वो नाउन में आपसे हो ही ना। क्योंकि आप जब ये सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद नाउन में कुछ नहीं बचता जहां से एरर बने। तो आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ये बेसिक पार्ट ऑफ अ नाउन। नाउन को हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो में, और लास्ट तक पढ़ते पढ़ते जब हम ये कंप्लीट हो जाएगा वहां हम एडवांस लेवल तक पहुंच जाएंगे, बिल्कुल एडवांस। देखिए यहाँ पर आप क्या देखेंगे, बेसिक पार्ट ऑफ अ नाउन। अब आइए हम नाउन को पढ़ते हैं।
आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी क्रम में आपको नाउन कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं वैसे भी साइड में ही हूँ, उसके बाद में इसे मिटा दूंगी। चलिए अब इसे हम मिटा देते हैं। आप इसकी शॉट ले चुके होंगे अब तक, समझ गए ना आपको किस क्रम में जो है नाउन को पढ़ना है। नाउन में हम पढ़ने वाले हैं आज बेसिक पार्ट ऑफ अ नाउन। तो मैं इसे इधर लिख लेती हूँ, इस चीज को मैं क्या है यहाँ पर लिख लेती हूँ। उसके बाद आपको इस तरफ समझाती हूँ, साइड में। स्टार्ट करते हैं हम अपना नाउन में बेसिक पार्ट ऑफ अ नाउन। इसे हम आज पढ़ेंगे और ये हमारा है पहला टॉपिक। ये हमारा क्या है, पहला टॉपिक है। इसे मैं यहाँ से मिटा देती हूँ और हम पढ़ने क्या वाले हैं, ये भी इधर डाल देती हूँ। पढ़ने क्या वाले हैं हम, नाउन। नाउन ये हम यहाँ नाउन पढ़ने वाले हैं, बेसिक पार्ट ऑफ अ नाउन। अब देखिए हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ मैं बात करती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले क्या आया होगा, साउंड। क्या आया होगा, साउंड। जब हम कोई चीज बोलते हैं तो हमारे मुंह से साउंड ही तो निकलता है, साउंड ही तो निकलता है। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या आया हमारा, साउंड। साउंड को हम जो है दो तरीके से देख सकते हैं। इसके बेसिकली टाइप्स जो है वो हम बाद में देख। पहले आप देखिए साउंड्स होते कितने हैं, तो साउंड्स होते हैं हमारे 44। कितने होते हैं हमारे, 44। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आई एम सॉरी, मतलब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये कि साउंड्स 44 कैसे हो सकते हैं, हम 26 हमने पढ़े हैं, वो लेटर्स होते हैं। आप ध्यान कीजिए वो क्या होते हैं, हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होते हैं, वो लेटर्स होते हैं। लेटर्स किसे कहते हैं हम, लेटर्स किसे कहते हैं, साउंड के रिटन फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, लेटर्स। जब हम उन्हें लिख देते हैं, साउंड बोलते हैं, जब हम उन्हें लिख देते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम लेटर्स। और लेटर्स होते हैं हमारे 26। अब आप सोच रहे होंगे कि 26 लेटर्स हैं और साउंड है 44। वो ऐसे क्योंकि आपने हिंदी में देखा होगा उ उ, यानी कि एक छोटा उ होता है और एक होता है हमारा बड़ा उ। बड़ा उ आप इसे पढ़ते हैं उ। इधर इसकी मात्रा एक ऐसी होती है और एक ऐसी होती है। इसको जब पढ़ते हैं हम, दो साउंड्स बनते हैं। जब दो मात्राएं हैं तो दो साउंड्स बनते हैं इसके उ। मान लीजिए आपने पढ़ा, इसे देख आपने लिखा पूजा, पूजा। तो अब जब पढ़ेंगे आप तो यहाँ दो साउंड बनेंगे, पूजा। एक बड़ा ऊ हो गया, एक इसे हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ बोलते थे, तो ऊ ऊ। यही दो चीजें जो हैं। अब यहाँ ये तो साउंड हो रहे हैं, लेटर्स दो हैं लेकिन साउंड्स भी तो यहाँ दो हो रहे हैं। तो ये जो है यहाँ हमारे ये साउंड ऐसे बने हैं। साउंड हमारे ऐसे यहाँ 26 लेटर्स बेशक हैं, लेकिन जो साउंड्स है हमारे वो 44 हैं। और वो इसी तरीके से हैं जो लेटर्स की रिपीट, मतलब जो बार बार आने की स्थिति है, उसी से हमारे जो है साउंड्स बने हैं। अब देखिए साउंड्स हम दो तरीके से देख सकते हैं। साउंड्स को इस तरीके से, साउंड्स को हम दो टाइप्स देख सकते हैं। पहला साउंड देखिए, हमारे गले में जो एक वोकल कॉर्ड होता है, एक वोकल कॉर्ड होता है, और एक होता है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट
साउंड। ठीक है, अब देखिए वोकल कॉर्ड क्या होता है हमारा, हमारे गले में यहाँ होता है वोकल कॉर्ड। जब हम बोलते हैं ऐसे, मान लीजिए बोले सा रे ग म, तो हल्का सा आप यहाँ हाथ रख के देखना, आप इन गले में जो है वाइब्रेशन होगा। क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। तो वो किसका जादू है? वो वोकल कॉर्ड का ही जादू है। तो जो वोकल कॉर्ड से जो साउंड होते हैं उसे बोलते हैं हम वावल साउंड। वावल साउंड ये कितने होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे 20। वावल साउंड्स कितने होते हैं हमारे? 20 होते हैं। और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं हमारे? 24, क्योंकि टोटल कितने हैं? 44। 20 निकल गए यहाँ, तो कितने बचे? 24 बचे। तो वोकल कॉर्ड, वावल साउंड्स, और ये हो गए हमारे कॉन्सोनेंट साउंड। वावल साउंड्स में लेटर्स कितने होते हैं? अगर हम लेटर्स की बात करें तो लेटर्स इसमें हमारे कितने निकलते हैं? 20 में से लेटर्स कितने निकले हमारे? निकले हैं हमारे 5। जो लेटर्स होते हैं हमारे वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 लेटर्स हैं। और लेकिन इनके जो साउंड होते हैं इन्हें हम कितने तरीके से बोल सकते हैं? 20 तरीके से। इनको हम कितने साउंड दे सकते हैं? 20। इधर देखिए 24 साउंड्स होते हैं, इधर साउंड्स कितने हैं? 24। लेकिन अगर हम लेटर्स की बात करें, इधर कॉन्सोनेंट साउंड्स में लेटर कितने होते हैं? तो वो होते हैं हमारे 21। कितने होते हैं? 21। कौन कौन से? बी, सी, डी। जो इधर से बचे हुए रह गए वो सारे क्या हैं? हमारे जेड तक के जो होते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट साउंड। अब आप इसे समझ गए होंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, नाउन पढ़ रहे हैं, उसमें हम सबसे पहला पार्ट जो कंप्लीट कर रहे हैं वो है बेसिक पार्ट ऑफ अ नाउन। इसमें भी हम क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले क्या आया हमारा? साउंड्स। उसकी रिटन फॉर्म को ही हमने क्या कह दिया? लेटर्स। तो साउंड्स जो होते हैं इंग्लिश में वो 44 होते हैं, और जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश में वो होते हैं 26। साउंड के टाइप्स को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक होता है वोकल कॉर्ड, जिसके सारे से जो भी हम बोलते हैं उसे वावल साउंड्स हमने दे दिया। और कॉन्सोनेंट साउंड्स, जो वावल साउंड के बचे हुए जो रह गए उन्हें हमने कह दिया कॉन्सोनेंट साउंड। 2 तरीके के साउंड आपको पता पड़ गए, वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वावल साउंड्स में लेटर कितने होते हैं? तो 5 हैं। और साउंड कितने होते हैं? वो है 20 लेटर्स, ए, ई, आई, ओ, यू। इधर जो हमारे साउंड्स हैं वो 24 हैं। लेकिन अगर हम कॉन्सोनेंट साउंड्स में लेटर की बात करें, इनकी रिटन फॉर्म लेटर की बात करें, तो वो है 21। जो इधर के बचे हुए रह गए बी, सी, डी, जेड, ए, ई, आई, ओ, यू को निकालकर जो भी अल्फाबेट में लेटर्स हमारे रह गए हैं वो सारे कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। अब आपको ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा। आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद में जो है आपको आगे बताती हूँ। अब आपने ये नोट कर लिया होगा, आइए अब आगे देखते हैं। अब आप ये जो है समझी गए यहाँ पर कि साउंड्स कितने होते हैं और लेटर्स कितने होते हैं। साउंड की रिटन फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। साउंड को आप बेसिकली 2 टाइप्स देख सकते हैं, वोकल कॉर्ड, जिसे हम वावल साउंड्स दे दिया हमने नाम, और कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं हमारे 24। अब आप इसे नोट कर लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, अब लेटर्स को मिलाकर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स यानी बनता है हमारा वर्ड। क्या बनता है हमारा? वर्ड। वर्ड बनता है हमारा। लेटर्स को जोड़कर जो है वर्ड बनता है। वर्ड किसे कहते हैं? तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स या फिर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट गिवन टू अ मीनिंगफुल क्या है हमारा? वर्ड जो हमें मिलता है, मीनिंगफुल साउंड करे, मीनिंगफुल साउंड दे, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और कलेक्शन ऑफ लेटर्स दैट गिवन टू मीनिंगफुल साउंड्स इज कॉल्ड वर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं? शब्द यानी वर्ड कहते हैं। वर्ड
से देखिए हमारे दो कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं। पहला निकल कर आता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या? पार्ट्स, वर्ड से ही हमारे क्या आते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और सेकंड जो निकल कर आता है हमारा वो है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड फॉर्मेशन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमें स्टार्ट ही करनी है, हमारा मेन टॉपिक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। लेकिन उससे पहले जो है हम क्या है, वर्ड फॉर्मेशन को भी एक बार देख लेते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन क्या होती है। तो मान लीजिए एक कोई वर्ड, रूट मान लीजिए, किसी भी शब्द को लिखने के लिए एक उसका रूट होता है, एक उसका जो है जड़ कह सकते हैं आप। रूट क्या होती है? जड़ें ही तो होती हैं। अब मान लीजिए रूट होता है एक, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। इससे हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। ये किसी भी शब्द का बेसिक यूनिट होता है, सबसे छोटी इकाई मान लीजिए इसे ही, रूट को, किसी भी वर्ड का, ठीक है। अब रूट के आगे अगर हम कुछ ऐड करें तो उसे क्या बोलते हैं हम? प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। अगर हम रूट के पीछे कुछ ऐड करें तो उसे बोलते हैं हम सफिक्स। क्या बोलते हैं उसे? सफिक्स। मान लीजिए आपने बोला अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल क्या हुआ आपका? अन। आपको नहीं लगता हमने उसमें कुछ जोड़ जाड़ के एक मीनिंग तैयार किया है, ठीक है। जैसे अन प्लस काउंट प्लस एवल, ठीक है। इसे आप मान लीजिए क्या? प्रेफिक्स, प्रीफिक्स, और ये हो गया हमारा सफिक्स, और ये क्या है हमारा? रूट। ये क्या हमारा? मेन है। इसमें अगर हम कुछ जोड़ दें अनकाउंटेबल, तो ये एक मीनिंगफुल साउंड हमें देता है, एक मीनिंगफुल वर्ड हमें मिल जाता है यहाँ से। ये बनता है हमारा अनकाउंटेबल, जिसका अपने आप में क्या है? एक अर्थ होता है। क्या होता है? एक अर्थ होता है अनकाउंटेबल, जिसे हम गिन ना सके, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन मान लीजिए आप। तो वर्ड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। और उससे दो टॉपिक निकले हमारे, वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड फॉर्मेशन। लेटर्स का कॉम्बिनेशन यहाँ मैंने कहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया ACD, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इसे आप जोड़ के कैसे लिख सकते हैं? आप जब भी लेटर्स को जोड़ेंगे तो उसका मीनिंगफुल साउंड आना चाहिए, ये मतलब है यहाँ समझने का। अब आप देखिए, आपने दो टॉपिक यहाँ से निकाले, पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड से ही निकलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब आप किसी वर्ड को बोलेंगे तब उसे आप क्या कब नाउन रखेंगे, कब प्रोनाउन रखेंगे, कब एडजेक्टिव रखेंगे, कब प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब, वर्ब, क्या उसे आप रखेंगे, क्या आप उसे बोलेंगे एक सेंटेंस में, ठीक है। उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, कहते हैं। और वर्ड फॉर्मेशन मैंने आपको बताई कि एक रूट वर्ड होता है, जिसके आगे कुछ जोड़े तो उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, उसके पीछे कुछ ऐड करते हैं तो उसे सफिक्स बोलते हैं। और यहाँ एक बात देखिए, इन दोनों को मिलाकर एक वर्ड बनता है जिसे हम अफिक्सेस बोलते हैं। अफिक्सेस, ठीक है। तो आप यहाँ ये समझ गए, ठीक है। अब जो है आप इसे नोट कीजिए। वैसे मैं तो साइड में ही हूँ, आपको सब क्लियर होगा यहाँ पर। अब मैं इसे क्या है मिटा देती हूँ यहाँ। अब आप ये समझ ही गए हैं कि वर्ड फॉर्मेशन क्या है। एक शब्द तैयार करना एक तरह से, जिसका अर्थ जो है मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब जिसका साउंड है जो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो आपने यहाँ से वर्ड फॉर्मेशन क्लियर कर ली है। अब मैं इसे भी मिटा देती हूँ, यहाँ रफ कर देते हैं इसे। उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हम किसे कहते हैं? तो हिंदी में अगर हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में हम शब्द भेद कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में
यहाँ पहला टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, बेसिक पार्ट ऑफ नाउन। नाउन को पढ़ने से पहले हमें ये तो जान लेना चाहिए कि नाउन कहाँ से आया, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही जो है नाउन का जन्म हुआ है। मान लीजिए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी में अगर हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम शब्द भेद को कहते हैं। वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहते हैं। इस तरह से इसकी डेफिनेशन होती है। ग्रामर को, एक सेंटेंस को ग्रामेटिकली सही लिखने का जो तरीका है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बनता है। मतलब हम कब नाउन रखेंगे, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, कैसे क्या किस तरह से सेंटेंस को हम जो है एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट कर सकते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ आ जाएंगे, यहीं से देखिए। तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या है, नाउन। क्या है हमारा, नाउन। नाउन जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ठीक है, नाउन क्या है, तो आप सबके मतलब मुझ से एक ही जवाब आएगा, वो आएगा नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड, ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड। संसार में जो कोई भी चीज है, मतलब जिसका नाम है, वो क्या है हमारा, नाउन है। दुनिया की हर एक चीज क्या है, नाउन है। पहली बात तो ये है समझने की कि दुनिया की हर एक चीज क्या है, नाउन है। अगर यहाँ देखिए, हाँ नेमिंग वर्ड हो गया ये ऑफ एनीथिंग, यानी एनीथिंग का मतलब क्या है, एनीथिंग का यहाँ मतलब समझिए कुछ भी, किसी का भी। ठीक है, चाहे वह पर्सन हो, चाहे वह प्लेस हो, किसी स्थान का नाम हो, चाहे वह किसी जानवर का नाम हो, चाहे वह किसी थिंग का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो। इट इज और फीलिंग्स जो होती है हमारी, वो भी क्या है, नाउन में ही रखी गई हैं। नाउन को हम, जब मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगी, इसके बाद जो वीडियो होगी वो हमारी नाउन पर ही होगी। ये हमारा, वैसे हम नाउन ही पढ़ रहे हैं, उसमें हम बेसिक पार्ट ऑफ अ नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन को पढ़ने से पहले ये जान रहे हैं कि नाउन आया कहाँ से। तो अब नाउन का हमें पता चल गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही नाउन का क्या है, जन्म हुआ है। अब नाउन की अगर हम बात करें तो नाउन को आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन। दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन को हम दो तरीके से देख सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन यानी एकदम निश्चित है, जैसे कि मान लीजिए कॉन्क्रीट नाउन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ऐसे जिन भी चीजों को हम देख सकते हैं यानी सी कर सकते हैं, जो भी चीजें हम सुन सकते हैं, जो कुछ भी हम सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उन सारी चीजों को क्या है, हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। वो भी कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में होती हैं ये चीज। अब्स्ट्रैक्ट नाउन केवल फील ओनली होता है, ये केवल फील ओनली होता है। नाउन को आप दो तरीके से देख सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन जिन भी चीजों को हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमारी नाउन होती हैं। सेकंड थिंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हमारा, ये फील ओनली है, यानी कि यही चीजें नहीं, केवल यही चीजें नहीं जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, वही चीजें नाउन ये तो होती ही होती हैं। इनके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि पिटी। अब इसे ना हम
देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं। दया दिखाई क्यों नहीं देती है या सुनाई? इससे केवल हम क्या है, फील कर सकते हैं। नेचर की अगर हम बात करें, नेचर, ठीक है, एक वो प्रकृति जो हमें दिखाई देती है, उसका हम ये कह देते, पेड़ पौधे ये सारी चीजें प्रकृति में आती हैं, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअली जो नेचर है वो हमें दिखाई नहीं देती है। इसे भी हम फील ओनली में रखते हैं, ठीक है, जो उसे देखकर जो हमें महसूस होता है वो चीज, ठीक है, नेचर। और आप यहाँ कह सकते हैं एटीट्यूड, किसी का एटीट्यूड हमें दिखाई नहीं देता है, केवल हम उसे फील करते हैं। बिहेवियर, अगर हम बिहेव की बात करें वो भी, तो जब मैं आपको नाउन पूरी, जब नाउन के ही बारे में हम डिस्कस करेंगे तब हम इन चीजों को और मतलब और क्लेरिफिकेशन करेंगे इनका। अभी आप हाल फिलहाल के लिए ये समझ गए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो है हमारा नाउन। वो भी क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। इसकी एक सिंपल सी सादा सी डेफिनेशन आप इसे ये कह सकते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड। एनीथिंग मतलब पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स या फीलिंग्स, फीलिंग्स को भी हम इसमें ही रखते हैं। सेकंड जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब मैं इसको जो है यहाँ आप इसे नोट कर लीजिए। आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं तो साइड में ही रहती हूँ। अब आपको मैं 2 सेकंड देती हूँ ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है। अब हम इसे मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ जो है स्पेस नहीं है मुझे आगे जो अपनी, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए यहाँ लिख रखा था, ठीक है। सेकंड वन जो हमारा है वो है हमारा, सेकंड है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। आपको नाम से ही यहाँ प्रोनाउन ऐसा नहीं लग रहा नाउन में कुछ जोड़ दिया हो। प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो, हिंदी में आप इसे ऐसे कह सकते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट अ नाउन। अब नाउन एक नाउन को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, या फिर ऐसे लिख दीजिए आप, स्टैंड्स फॉर नाउन, जो नाउन की जगह पर क्या है, खड़ा होता है, ऐसे लिख दीजिए आप। इसकी डेफिनेशन आप ऐसे कर सकते हैं। जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तब उसे और डिटेल में देखेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि जो प्रोनाउन होता है यानी कि जो सर्वनाम है वो नाउन की जगह पर खड़ा होता है, यानी उसको जब जो प्रयोग है वो हम नाउन की जगह पर करते हैं। कुछ बच्चे, अब यहाँ एक बात ध्यान से सुनने की है, ये चीज तो अलग रही हमारी, ये ऊपर वाले के लिए है, नाउन से है वो रिलेटेड। इसे देखिए आप, इसे मैं यहाँ से मिटा ही देती हूँ। आपने ये तो नाउन वाली चीज तो यहाँ पर क्या वो कर ही ली, नोट जो है कर ही ली होगी। देखिए यहाँ पर प्रोनाउन सर्वनाम, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो केवल ही, सी, इट या दे, यू, इन्हीं को क्या है प्रोनाउन समझते होंगे। ही, सी, इट, दे, यू, इन्हीं को आप क्या है प्रोनाउन समझते हैं, लेकिन नहीं, इनके अलावा भी कुछ प्रोनाउंस होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने कहा सभी लड़के, सभी लड़के खड़े हो जाएं, तो आप क्या कहेंगे, ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज। तो ये मान लीजिए ऑल क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन ही तो है, उन लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, सभी लड़के खड़े हो जाएं, ठीक है। तो उन सारे लड़कों को क्या है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, लड़कों की ही तो बात की जा रही है। इससे आप समझ गए कि जो ऑल है वो क्या है हमारा, वो भी एक क्या है प्रोनाउन ही है। somebody, somebody, anybody, everyone, ये etc, ये सारे क्या है हमारे, ये सारे प्रोनाउन ही हैं। आप एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पर एक, सम ऑफ द गर्ल्स वर रनिंग, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये लिया सम ऑफ द गर्ल्स, सम ऑफ द
गर्ल्स वर रनिंग। तो लड़कियों में से क्या कुछ, यानी कि ये किसको डिफाइन कर रहा है, यहाँ पर नाउन को ही कर रहा है। यहाँ नाउन से ही हमें सम ऑफ द गर्ल्स, कुछ लड़कियां क्या है दौड़ रही थी, ठीक है। कुछ लड़कियां यानी कि वहां कुछ ज्यादा लड़कियां, उनमें से कुछ दौड़ रही थी, ऐसे आप कह सकते हैं। बाकी की बचे हुए जानवर तो नहीं थे। अगर वहां 100 लड़कियां थी, उनमें से 50 दौड़ रही थी, तो हम कह सकते हैं सम ऑफ द गर्ल्स वर रनिंग। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये गर्ल्स को ही क्या है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारा, ये भी एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। अब आप इसे समझ गए। ये रफली कार्य है, आप इसे रफ कर सकते हैं बाद में। ये मैंने आपको केवल और केवल समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमें पूरे अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है यहाँ ऐड करने हैं। जब हम पढ़ेंगे इनको सेपरेट, मतलब अलग अलग जब पढ़ेंगे हम इन्हें, तब आप देखना इन्हें अच्छे से, आप वहां पर जो है देख सकते हैं। प्रोनाउन रिप्रेजेंट ऑफ अ नाउन या और स्टैंड्स फॉर अ नाउन, ठीक है। अब तीसरा क्या है हमारा, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, ठीक है। एडजेक्टिव यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ डिटेल्स ऐड करे। जैसे मान लीजिए ऐड डिटेल्स ऐड डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ, अब नाउन और प्रोनाउन, आप इसे ऐसे लग सकते हैं, ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन। एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो कुछ डिटेल्स ऐड करे। जैसे मान लीजिए आपने कोई एग्जांपल लिया, यहाँ पर देखिए मैंने कोई एग्जांपल लिया, आई हैव अ न्यू कार या आई हैव अ न्यू बस। आई क्या है यहाँ, प्रोनाउन है। आई क्या है यहाँ, प्रोनाउन, आई प्रोनाउन है। क्या है, एक आर्टिकल है। न्यू क्या है यहाँ, न्यू क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि यह क्या है, बस नाउन है। और जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए आप यहाँ, ही इज अ गुड गर्ल, ठीक है, ही इज अ गुड गर्ल। तो ही क्या है यहाँ, प्रोनाउन, क्योंकि यह किसी का नाम नहीं है, लेकिन उसके नाम की जगह पर क्या है, प्रयोग हुआ है, उसका यूज हुआ है। ही क्या है, नाउन है, मतलब प्रोनाउन है, क्योंकि यह रिप्रेजेंट ऑफ अ नाउन, एक नाउन को क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है। गुड एडजेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि ये इसमें उसकी कुछ खासियत बता रहा है, उसकी कुछ विशेषता को ऐड, यहाँ पर क्या है, कुछ हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसलिए हम इसे एडजेक्टिव रखेंगे। और ये है हमारा नाउन, ये क्या है हमारा नाउन। तो अब आप एडजेक्टिव को भी समझ गए। हम नाउन से पढ़ने से पहले क्या है, हम एक पूरा बेस तैयार कर ले रहे हैं। यहाँ पर क्या हम एक बेस पूरा तैयार कर ले रहे हैं कि हमें नाउन को कैसे पढ़ना है, हम बेसिक पार्ट ही कर रहे हैं उसका। अब हमारा आता है वर्ब। क्या आती है हमारी, वर्ब। इसे नोट कीजिए आप। हाँ, अब आइए
एक मिनट, थोड़े रेस्ट था। वर्ब, एडजेक्टिव के बाद आती है हमारी चौथी चीज वर्ब। वर्ब होती है हमारी क्रिया। अभी आप हाल फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि ये एक एक्शन को दर्शाती है। वर्ब जो है हमारी एक्शन को दिखाती है, स्टेट यानी हमारी अवस्था को भी दिखाती है, और ये पोजेशन को भी क्या है, ये दिखाती है। एक्शन यानी कि क्या घटना हुई, ठीक है, एक्शन कुछ कार्य, स्टेट अवस्था, और पोजेशन को भी यहाँ पर जो है दिखाती है। जैसे हैपनिंग, एक चीज और है, ये क्या दिखाती है हमें, हैपनिंग, हैपनिंग को दिखाती है। जब वर्ब पढ़ेंगे तब हम इन चारों चीजों को अच्छे से डिफाइन करेंगे। आप अभी हाल फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जो वर्ब है, क्रिया है, वो एक्शन को दिखाती है, स्टेट को, पोजेशन को और हैपनिंग को, ठीक है। स्टेट का मतलब यहाँ है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब जितनी भी होती हैं, यहाँ इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सारी क्या है हमारी, वही तो है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी कहा आपसे आई हैव माई बुक, एक एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर, एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, आई हैव माई बुक, मेरे पास क्या है, मेरी किताब है। आई क्या है यहाँ, प्रोनाउन, नाउन की जगह पर हुआ है। हैव क्या है यहाँ, वर्ब, क्या है, वर्ब है, एक अवस्था को दर्शा रही है। और माई क्या है यहाँ, एडजेक्टिव है, मेरी बुक, मेरी बुक। अब आप देखिए, जब आपने ये नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, तो अब सेंटेंस में अगर हमें कोई भी चीज मिलती है तो हम तुरंत उसे पहचान लेते हैं कि क्या प्रोनाउन है, क्या वर्ब है, क्या एडजेक्टिव है, क्या हमारा नाउन है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए आप जी, मान लीजिए द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो ये मूव्स क्या है, हमारी वर्ब है, ठीक है। अब आप वर्ब को भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं इसे क्या है मिटा देती हूँ यहाँ से। मैंने जो कुछ भी कहा, मतलब अब हम जो है अपना नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। वो है हमारा, वो क्या है हमारा, एडवर्ब, क्या है हमारा, एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि आप इसे ऐसे देख सकते हैं, क्रिया विशेषण, इसे कहते हैं क्रिया विशेषण, हिंदी में इसे कहते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। एडवर्ब को आप ऐसे देख सकते हैं, जो वर्ब के बारे में कुछ ऐड करे, ठीक है। जो एक्शन यानी कि एक्शन में क्या है, कुछ डिटेल ऐड कर दे, एक्शन में क्या है, कुछ डिटेल ऐड कर दे, कुछ डिटेल ऐड करे, इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ही इज गोइंग देयर, ही इज गोइंग देयर, ही इज गोइंग देयर। अब आप बताइए, यहाँ अब इस सेंटेंस को जो है जज कीजिए। देखिए ये क्या है हमारा, प्रोनाउन, प्रोनाउन है क्योंकि किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग हुआ है। इज क्या है हमारी, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और गोइंग क्या है हमारी, ये मेन वर्ब है, होगी यहाँ पर। और देखिए देयर, कहाँ गया। अब यहाँ एडवर्ब में पहले एक चीज समझिए, अगर हाउ का रिप्लाई एडवर्ब होता है, ठीक है,
भाई का रिप्लाई भी क्या है हमारा एडवर्ब ही निकलता है, और वेयर का और व्हेन का। मतलब कहाँ घटना हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, ये चीज जो निकल कर आती है उन सबका जो रिप्लाई होता है वही हमारी क्या है एडवर्ब होती है। अब आप छोटे लेवल पर नाउन को पहचानना सीख गए हैं, प्रोनाउन को पहचानना सीख गए हैं, एडजेक्टिव को पहचानना सीख गए, वर्ब को पहचानना सीख गए और एडवर्ब को भी पहचानना सीख गए हैं छोटे लेवल पर, यानी कि ये सारे क्या हमारे बेसिक्स हैं। इन चीजों को हम बेसिक्स कहते हैं और यहाँ से जो है हमारी जड़ मजबूत होती है। तो देयर यानी कहाँ गया, कहाँ गया, तो कहाँ गया, वहां पर गया वो, तो ये क्या हमारी एडवर्ब है। ठीक है, अब आप इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब जो है आप एडवर्ब को भी यहाँ समझ गए। अब आप में जो है यहाँ पर आपको 5 हो गए हैं, 3 और रह गए हमारे, उन्हें भी देख लीजिए आप। यहाँ देख लेते हैं उन्हें। एडवर्ब, एडवर्ब के बाद आता है हमारा छठा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रोपोजिशन को आप ऐसे देख सकते हैं रिलेटिंग वर्ड, क्योंकि ये जो है शब्द को रिलेट कर देता है। ये क्या है हमारा रिलेटिंग वर्ड, इसे आप ऐसे देख सकते हैं रिलेटिंग वर्ड। अब ये एक वर्ड को रिलेट कर सकता है, एक वर्ड को क्या है रिलेट करता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा द बॉयज आर द क्लास, आपने कोई एग्जाम्पल ऐसे लिख लिया द बॉयज आर द क्लास, द क्लास, तो ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगता है। और इस चीज को और इस चीज को ये आपस में क्या है, ये दोनों रिलेट नहीं कर रहे हैं अभी। तो आप इन दोनों चीजों को रिलेट करने के लिए यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे, वो होगा हमारा इन। द बॉयज आर इन द क्लास, तो जो इन है वो क्या है हमारी प्रपोजिशन है। इन है, एट है, और ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, इनटू, एक और है हमारी इनटू, ठीक है, इनटू है, और है हमारी बी साइड। बी साइड के अतिरिक्त के लिए यहाँ होती है यूज सिंस, ईटीसी। आप अभी यहाँ बहुत सारी प्रपोजिशन है, अभी आप यहाँ हाल फिलहाल के लिए इतने ही देख सकते हैं। तो अब आप क्या है प्रपोजिशन को भी समझ गए, रिलेटिंग वर्ड, ठीक है। अब जो है हमारा नेक्स्ट सेवन जो है हमारा, उसे आप कंजंक्शन कह सकते, कंजंक्शन। इसे आप ऐसे देख सकते हैं ज्वाइन वर्ड, ये क्या है शब्दों को जोड़ता है, ज्वाइन वर्ड, ये वर्ड्स को जोड़ सकता है। ये क्या है फ्रेजेस को भी जोड़ता है, जो हमारी फ्रेज होती है उनको भी जोड़ता है, और ये एक सेंटेंस को भी जोड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई एग्जाम्पल लिखा, यहाँ पर आपने लिखा सीता एंड गीता, आपने यहाँ लिखा सीता एंड गीता, सीता एंड गीता। थोड़ा अंधेरा हो गया है क्योंकि लाइट चली गई है। सीता एंड गीता, आपने कोई एग्जाम्पल लिया यहाँ सीता एंड गीता। लिव्स देयर, ऐसे मान लीजिए आपने लिखा लिव्स देयर। तो देखिए सीता एक वर्ड है, गीता एक वर्ड है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और इन दोनों को क्या है ये जोड़ रहा है। तो ज्वाइनिंग जो वर्ड होता है वो सारे क्या होते हैं हमारे कंजंक्शन होते हैं। एंड है हमारा, ठीक है। अभी आप हाल फिलहाल के लिए इतना ही समझिए आप कंजंक्शन क्या, कंजंक्शन जो है ज्वाइनिंग वर्ड है जो एक शब्द को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है और सेंटेंस को भी जोड़ता है। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया, अभी आप देखेंगे यहाँ एक और होता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये क्या है एक्सप्रेस फीलिंग है,
जो हमारी फीलिंग को क्या है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, एक्सप्रेस फीलिंग है, ये हमारी फीलिंग्स को क्या है, एक्सप्रेस करता है। जैसे आपने अचानक से, हम कोई चीज, जब हमें खुशी होती है तो हम बोलते हैं हुर्रा, हुर्रा, वाओ। और अगर हमें दुख होता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो हम बोलते हैं ओह, अलास। यानी जिन शब्दों से हमारे क्या है, अचानक फीलिंग्स निकलती हैं, बाहर निकलती हैं, उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो आज हमने जो है यहाँ पर नाउन का बेसिक पार्ट ऑफ अ नाउन कंप्लीट कर लिया है पूरा। मैंने आपको यहाँ डिटेल में सब ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है अपना आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नाउन जो है शुरू करेंगे। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब आप ये सब देख सकते हैं। अब आप समझ चुके होंगे सारी बातें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।